व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो ये है क्रेड ऑपरेशन विथ मोंगोडीबी का पार्ट 2। हम ऑलरेडी पार्ट 1 बना चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको क्या सिखाया, विजुअल स्टूडियो कैसे डाउनलोड करते हैं, उसके बाद मोंगोडीबी कैसे डाउनलोड करते हैं, उसके बाद विजुअल स्टूडियो के अंदर डॉटनेट कोर का कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाने के बाद हमें कैसे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन करना होता है, फॉर एग्जांपल कंट्रोलर, डेटा एक्सेस लेयर एंड मॉडल। उसके बाद हमने क्या किया था, मोंगोडीबी यहाँ पे इंस्टॉल किया था हमारे सिस्टम के अंदर। उसके बाद हमने क्या किया था, क्रड ऑपरेशन का डेटाबेस क्रिएट किया था। उसके अंदर हमने यूजर डिटेल का एक कलेक्शन क्रिएट भी किया था। तो ये सारी चीजें हमने कहाँ पे की थी, मोंगोडीबी के अंदर। उसके बाद हमने क्या किया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर, ये देखा था। फॉर एग्जांपल कंट्रोलर के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, एंड डेटा एक्सेस लेयर के अंदर क्रड ऑपरेशन डीएल के अंदर कैसे हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्रिएट की थी या इंप्लीमेंट की थी, वो देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा कि स्वैगर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने कहां पे सीखी थी, पार्ट 1 के अंदर। तो पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे, तो पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं कि कंट्रोलर के अंदर कैसे एपीआई डिफाइन करते हैं या इंप्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम वन बाय वन एपीआई इंप्लीमेंट करते जाएंगे। कौन कौन सी, इंसर्ट रिकॉर्ड वाली, जिससे मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट हो सके। उसके बाद गेट ऑल रिकॉर्ड की, जिससे सारा रिकॉर्ड जो मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है कलेक्शन के अंदर, तो सारे डॉक्यूमेंट हम फेच करके यहाँ पे स्वैगर के ऊपर शो करेंगे। उसके बाद आईडी के बेस पे हम डेटा फेच करेंगे मोंगोडीबी से। उसके बाद नेम के बेस पे डेटा फेच करेंगे मोंगोडीबी से। उसके बाद हम अपडेट करेंगे पूरा डॉक्यूमेंट। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे सैलरी, सिर्फ सैलरी ही अपडेट करेंगे, एक ऐसा एपीआई बनाएंगे। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट डिलीट करेंगे यूजिंग आईडी। उसके बाद ऑल डॉक्यूमेंट्स, मतलब कलेक्शन के अंदर जितने डॉक्यूमेंट्स है वही डिलीट करेंगे। तो ये सारी एपीआई बनाने वाले हम पार्ट 2 के अंदर। आई होप सो आपको पार्ट 1 कंप्लीट में समझ में आ चुका है, तब जाके पार्ट 2 देखिए। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस वीडियो या पार्ट 1, तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपके माइंड में कोई डाउट हो रिगार्डिंग अनदर प्लेलिस्ट, अनदर वीडियो, तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, वहां पे मुझे फॉलो कीजिए, आपका डाउट बताइए, वो जरूर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलो इस वीडियो पे हम अपना काम शुरू करते हैं। तो चलो हम हमारा यहाँ पे एपीआई इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा एपीआई बनाएंगे, इंसर्ट रिकॉर्ड वाला, जिसकी रिक्वेस्ट होगी पोस्ट। तो इसका काम क्या है, यूजर से यहाँ पे डेटा लेना एंड हमारा डेटाबेस के अंदर वो डेटा स्टोर करना इन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये करने वाले हैं इस एपीआई के अंदर। तो चलो हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं। देखो ये रहा हमारा कंट्रोलर। तो कंट्रोलर के अंदर हम हमारे एपीआई इंप्लीमेंट करते हैं। आई होप सो आपको बेसिक इतनी जानकारी तो होगी। तो चलो करते हैं स्टार्ट। उसका यहाँ पे रिक्वेस्ट क्या थी, पोस्ट। तो http पोस्ट ये रहा। उसके बाद देखो यहाँ पे पब्लिक, उसके बाद असिंग अवेट का यूज करने वाले हैं। उसके बाद टास्क, इसके अंदर आई एक्शन रिजल्ट, मतलब क्या, हम जब भी रिस्पॉन्स यहाँ पे रिटर्न करेंगे तो वो कौन से फॉर्मेट में होगा, ओके या बैड रिक्वेस्ट, इस फॉर्मेट में होगा। इसकी वजह से मैंने यहाँ पे क्या डाला, आई एक्शन रिजल्ट। उसके बाद हमारे एपीआई का नाम, तो क्या था एपीआई का नाम, इंसर्ट रिकॉर्ड। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे राउंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, जिसके अंदर हम हमारी रिक्वेस्ट बॉडी पास करेंगे। तो रिक्वेस्ट बॉडी क्या होगी, यहाँ पे हमें डिफाइन क्या करना पड़ेगा, मॉडल के अंदर। तो चलो यह रहा मॉडल। उसके बाद राइट क्लिक, ऐड, उसके बाद देखो ये रहा क्लास, और यहाँ पे हम क्या डालेंगे, क्लास का नाम इंसर्ट रिकॉर्ड। ओके, देखो यहाँ पे एक मॉडल क्रिएट हुआ, जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्लास क्रिएट हुआ इंसर्ट रिकॉर्ड। इसे हम रिफैक्टर करते हैं, जिसका नाम देंगे इंसर्ट रिकॉर्ड रिक्वेस्ट। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख देते हैं इंसर्ट रिकॉर्ड रिक्वेस्ट। तो इसके अंदर हम क्या क्या पैरामीटर देंगे, मतलब कौन कौन से फील्ड देंगे, हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहली फील्ड होगी हमारी आईडी। तो चलो देते हैं पब्लिक इंट आईडी। तो आईडी का जो भी डेटा टाइप होगा वो स्ट्रिंग होना चाहिए, एक्चुअली स्ट्रिंग।
ओके एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का क्या रिप्रेजेंटेशन है, हम आईडी जो भी फ्रंट एंड से लेंगे या हमारा जो भी यूजर से लेंगे वो हम नल भी ले सकते हैं। इस क्वेश्चन मार्क का ये आंसर है। ओके उसके बाद यहाँ पे गेट एंड सेट उसकी प्रॉपर्टी। ओके तो आईडी कैसे क्रिएट होती है, जब भी आपका रिकॉर्ड डेटाबेस के अंदर जाएगा मोंगोडीबी के अंदर तो वो एक आईडी क्रिएट करेगा। कौन सी, 12 बाइट की आईडी होगी और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होंगी जिसके अंदर 24 कैरेक्टर होंगे। तो ये काम किसका है, मोंगोडीबी का है। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क लगाया क्योंकि हम यहाँ पे नल पास करने वाले हैं इन अ रिक्वेस्ट बॉडी। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि एक बेसन आईडी है। ओके तो आपको पता होगा कि जेसन और बेसन में डिफरेंसेस क्या है। तो जेसन का फुल फॉर्म क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, बट बेसन का फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ओके तो आपको मैं पूरी डिटेल जानकारी दूंगा जब मैं मोंगोडीबी के अंदर लेक्चर और ट्यूटोरियल लेके आऊंगा। उसके अंदर मैं आपको जेसन क्या होता है, बेसन क्या होता है, बेसन के क्या क्या फायदे होते हैं, उसके बाद उसके अंदर कोई डेटा टाइप होते हैं, ये सारी चीजें आपको मैं वहां पे सिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब बेसन आईडी यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो ये रही बेसन आईडी। ओके अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे एक एरर आ चुका है क्योंकि हमें यहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। कौन सा, mongodb.beson। और देखो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया जिसकी वजह से यहाँ पे बेसन आईडी का जो पैकेज है यहाँ पे आ गया। बट आपको यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन होना आपका बहुत जरूरी है। ओके देखो यहाँ पे ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे और एक चीज डिफाइन करेंगे। कौन सा, बेसन रिप्रेजेंटेशन। मतलब ये आईडी क्या रिप्रेजेंट करती है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसका आईडी, मतलब ऑब्जेक्ट आईडी डिफाइन करती है। तो हमें यहाँ पे वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो बेसन रिप्रेजेंटेशन। ओके उसके अंदर हम क्या डालेंगे, बेसन टाइप। तो बेसन टाइप ओके डॉट उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट आईडी। ओके ये डाल देंगे। एक्चुअली हमें सिर्फ इतनी की ही जरूरत है, ये हटा देते हैं, बेसन टाइप डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। ओके तो बेसन टाइप के लिए देखो यहाँ पे एरर आ चुका है, शो पोटेंशियल फिक्स। और देखो यूजिंग मोंगोडीबी डॉट बेसन हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके ये इंपोर्ट हो चुका है, ये एरर चला गया है। देखो यहाँ पे हमने आईडी डिफाइन कर दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, हमारा रिकॉर्ड कब क्रिएट हुआ था उसके लिए यहाँ पे हम एक पैरामीटर डिफाइन करेंगे या फील्ड डिफाइन करेंगे। तो पब्लिक ओके स्ट्रिंग उसके बाद क्रिएटेड डेट। ओके उसकी प्रॉपर्टी क्या है, गेट एंड सेट। ओके उसके बाद देखो जब भी हम कोई रिकॉर्ड अपडेट करेंगे तो अपडेटेड डेट क्या होगी वो यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो एक और एक फील्ड डालते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग अपडेटेड डेट। ओके उसके बाद गेट एंड सेट। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट नेम, मतलब फर्स्ट नेम हमें डालना पड़ेगा जो डेटाबेस के अंदर सेव करवाना है। तो वो भी यहाँ पे डिफाइन करेंगे, पब्लिक यहाँ पे होगा स्ट्रिंग फर्स्ट नेम। ओके गेट एंड सेट। ओके उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये एक रिक्वायर्ड फील्ड है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा एनोटेशन या वैलिडेशन लगाना पड़ेगा जिसके लिए हम डेटा एनोटेशन का यूज करेंगे। ओके देखो यहाँ पे एरर आ चुका है क्योंकि यहाँ पे एक लाइब्रेरी फाइल नहीं है, कौन सी, डेटा एनोटेशन की। तो यहाँ पे वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी। चलो करते हैं, ये रहा डेटा एनोटेशन, उसे हमने इंपोर्ट कर दिया। यहाँ पे देखो एरर चला गया, मतलब फर्स्ट नेम अभी रिक्वायर्ड है। अगर आप फर्स्ट नेम नहीं डालोगे कहाँ पे, स्वैगर के ऊपर, तो आपको एरर दे देगा, इसका ये मीनिंग है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये बेसन के अंदर इसका नाम क्या है, बेसन एलिमेंट का नाम क्या है ये डिफाइन करना पड़ेगा। तो बेसन एलिमेंट ओके ये रहा, जिसके अंदर हम इसे क्या कहेंगे, हमारा नेम कहेंगे। तो यहाँ पे डालेंगे नेम। ओके ये डिफाइन किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा फील्ड डालेंगे, कौन सा, लास्ट नेम। तो पब्लिक उसके बाद स्ट्रिंग उसके बाद लास्ट नेम। ओके उसकी प्रॉपर्टी क्या है, गेट एंड सेट। ये किया, ये भी एक रिक्वायर्ड फील्ड है तो यहाँ पे रिक्वायर्ड डाल दिया। उसके बाद हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, आपके यूजर का एज क्या है। तो पब्लिक उसके बाद इंट उसके बाद एज उसके बाद गेट एंड सेट। ये भी एक रिक्वायर्ड फील्ड है तो ये डालना पड़ेगा रिक्वायर्ड। ओके उसके बाद हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट। तो पब्लिक ओके उसके बाद होगा स्ट्रिंग उसके बाद होगा कॉन्टैक्ट। ओके एंड ये भी एक रिक्वायर्ड फील्ड है तो यहाँ पे ऊपर हम लगा देंगे रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड ओके हमने लगा दिया।
उसके बाद एक और आखिरी वाली हम फील्ड डिक्लेयर करते हैं हमारी सैलरी। तो पब्लिक, उसके बाद क्या करेंगे स्ट्रिंग, या हम रखते हैं यहाँ पे डबल। अगर कोई फ्रैक्शन वैल्यू डालना चाहते हैं तो डाल सकता है। तो डबल, उसके बाद सैलरी, और होगा गेट एंड सेट। और ये रिक्वायर्ड फील्ड है क्या? नहीं। अगर कोई स्टूडेंट होगा तो उसकी सैलरी क्या डालेगा वो? तो नहीं, यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड हम नहीं लगाते हैं। तो ये रही हमारी रिक्वेस्ट बॉडी। अब हमें क्या करना पड़ेगा? रिस्पॉन्स बॉडी भी बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? पब्लिक क्लास, और उसके बाद इंसर्ट रिकॉर्ड, यहाँ पे होगा रिस्पॉन्स। ओके, उसके अंदर हम क्या करेंगे? दो फील्ड ऐड करेंगे, पब्लिक बुल इज सक्सेस। तो ये हमें क्या बताएगा कि हमारा एपीआई सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, इन फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। और उसके बाद पब्लिक स्ट्रिंग, एंड वो होगा मैसेज। तो इस मैसेज में क्या आएगा? अगर सक्सेसफुल हुआ तो सक्सेसफुल का मैसेज, अगर फेल हुआ तो क्यों फेल हुआ उसका मैसेज, अगर एक्सेप्शन आया तो उसका मैसेज हमारे मैसेज के अंदर आ जाएगा। तो ये हमने रिक्वेस्ट बॉडी और रिस्पॉन्स बॉडी यहाँ पे डिफाइन कर दी। ओके, अब हमारे आते हैं कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हमारे रिक्वेस्ट बॉडी डालेंगे, मतलब पास करेंगे। ये रहा उसका इंस्टेंस। तो ये एरर क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे हमने पाथ डिफाइन नहीं किया इस मॉडल का। ये रहा पाथ, यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे। अगर कोई एक्सेप्शन आया तो हमें यहाँ पे हैंडल भी करना पड़ेगा। तो ये रहा एक्सेप्शन EX, इसके अंदर हम क्या करेंगे? हमारा मैसेज डाल देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले रिस्पॉन्स बॉडी का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। ये रहा रिस्पॉन्स इज इक्वल टू न्यू, और उसके बाद इंसर्ट रिकॉर्ड रिस्पॉन्स का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, जिससे वो हमारा इंस्टेंस क्रिएट हुआ। और यहाँ पे अगर कोई एक्सेप्शन आया तो देखो इज सक्सेस का हमने एक फील्ड बनाई थी रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर, यहाँ पे हम फॉल्स हम असाइन कर देंगे, क्योंकि हमारा एपीआई यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट मैसेज, जिसके अंदर हम क्या डालेंगे? एक्सेप्शन क्या आया है वो बताना पड़ेगा ना यूजर को। तो एक्सेप्शन ऑकर्स, उसके बाद वो मैसेज क्या है यहाँ पे हम चिपका देंगे। तो EX डॉट मैसेज, EX क्या है? एक्सेप्शन का एक इंस्टेंस है जिसके अंदर वो मैसेज होगा। उसके बाद देखो हम क्या रिटर्न कर रहे हैं? आई एक्शन रिजल्ट रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? रिटर्न, ओके, उसके बाद क्या करेंगे? ओके, एंड उसके अंदर हम रिस्पॉन्स हमारा रिटर्न कर देंगे। तो आई एक्शन रिजल्ट का ये मतलब है, ओके, हम रिटर्न कर रहे हैं जिसके अंदर हम रिस्पॉन्स यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। तो ये चीज हो गई। अब हम क्या करेंगे? इंसर्ट रिकॉर्ड का एक इंटरफेस के अंदर मेथड बनाएंगे। तो डेटा एक्सेस लेयर के अंदर हमने एक इंटरफेस बनाया था, कौन सा? आई क्रड ऑपरेशन DL। तो यहाँ पे भी वो मेथड बनाना पड़ेगा। तो चलो डिक्लेयर करते हैं पब्लिक टास्क, उसके बाद देखो इंसर्ट रिकॉर्ड रिस्पॉन्स हम रिटर्न करेंगे। यहाँ पे देखो एरर आया है, इसे सॉल्व करते हैं, शो पोटेंशियल फिक्स, और ये पाथ यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद देखो हमारे मेथड का नाम, और इसके अंदर हम क्या पास करेंगे? इंसर्ट रिकॉर्ड रिक्वेस्ट पास करेंगे, और उसका इंस्टेंस का नेम क्या है? रिक्वेस्ट। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया? इंटरफेस के अंदर इंसर्ट रिकॉर्ड का मेथड डिक्लेयर किया। अब इसकी डेफिनेशन हम कहाँ पे लिखने वाले हैं? क्रड ऑपरेशन DL, जहां पे हमने आई क्रड ऑपरेशन DL जो इंटरफेस था वो एक्सटेंड किया है। देखो यहाँ पे एरर आ चुका है कि जो भी हमने इंटरफेस के अंदर मेथड डिक्लेयर किया है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। एक मैंडेटरी केस होता है। आई थिंक सो आपको इंटरफेस का लॉजिक एंड आपको कंसेप्ट पता होगा। ओके, देखो यहाँ पे हमने वो यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंस हमने यूज की, किसकी? विजुअल स्टूडियो की, जिसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये इंप्लीमेंट कर चुके हैं। और यहाँ पे हम लगाएंगे ट्राई कैच ब्लॉक, कि अगर कोई एक्सेप्शन आया तो हैंडल भी करना पड़ेगा ना इस मेथड के अंदर, इसके लिए यहाँ पे हमने ये लगा दिया। उसके बाद देखो हम रिटर्न क्या कर रहे हैं? इंसर्ट रिकॉर्ड रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं इंसर्ट रिकॉर्ड रिस्पॉन्स का, इज इक्वल टू न्यू, एंड उसे मेमोरी हमने अलोकेट कर दी यूजिंग कंस्ट्रक्टर एंड न्यू कीवर्ड। ओके, अब देखो यहाँ पे ये मेथड है कौन सा? इंसर्ट रिकॉर्ड, जिसके अंदर हम क्या पास कर रहे हैं? इंसर्ट रिकॉर्ड रिक्वेस्ट, एंड हम क्या यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं? इंसर्ट रिकॉर्ड रिस्पॉन्स, जिसका हमने यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट किया। और यहाँ पे हम लगाते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स। ओके, लगा दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे असिंग भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि असिंग अवेट का हम यूज करने वाले हैं। उसके बाद देखो ये रहा एक्सेप्शन, अगर कोई एक्सेप्शन आए तो वो भी हैंडल करना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्स के अंदर हमने दो फील्ड लगाई थी, इज सक्सेस, उसे हम यहाँ पे फॉल्स कर देंगे। एंड रिस्पॉन्स के अंदर सेकंड कौन सी थी हमारी फील्ड? मैसेज, जिसके अंदर हम क्या लिखेंगे? एक्सेप्शन आया है तो एक्सेप्शन ऑकर का मैसेज होगा।
और उसके बाद मैसेज क्या है एक्सेप्शन का वो डालना पड़ेगा। तो ex डॉट मैसेज। ओके, तो ex क्या है, एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमने उसके अंदर का मैसेज यहाँ पे असाइन कर दिया मैसेज को। तो ये बेसिक चीजें हमने यहाँ पे कर दी। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये बैकएंड का प्रोजेक्ट एंड डेटाबेस कनेक्टेड कैसे करना है, मतलब बैकएंड की एंड डेटाबेस की कनेक्टिविटी कैसे हम प्रोवाइड करेंगे। अब आप हर एक सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम बैकएंड का प्रोजेक्ट डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो हम डेटाबेस में क्या यूज कर रहे हैं, मोंगोडीबी। तो मोंगोडीबी के साथ हमें क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को कनेक्ट करना है। मतलब जब भी एपीआई इंसर्ट की कॉल होगी तो वो रिकॉर्ड उस मोंगोडीबी के अंदर जाना चाहिए। तो मैं आपको बहुत सिंपल वे में सिखाऊंगा कि कैसे हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलो पहले हम हमारे ब्राउजर के ऊपर आते हैं। ये रहा ब्राउजर। यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा MongoDB कनेक्शन इन .NET वेब एपीआई गूगल के ऊपर। और जब आप ये सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी, मतलब डॉक्यूमेंट की, उसे आपको ओपन करना है। देखो ये ओपन हो गई। उसके बाद यहाँ पे देखो आपको वर्जन सिलेक्ट करना है, आप कौन सा कोर यूज कर रहे हो। अगर आप ASP.NET Core 6 यूज कर रहे हो तो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर आप 5 यूज कर रहे हो तो यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। 3.1 यूज करो तो यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। और आपकी मर्जी के ऊपर आप आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो हम 3.1 सिलेक्ट करेंगे जो हम यूज कर रहे हैं ASP Core 3.1। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको डिटेल में बताया गया है कि MongoDB का डेटाबेस कैसे हम लिंक कर सकते हैं हमारे बैकएंड के प्रोजेक्ट के साथ। बट कुछ लोग होते हैं जो फ्रेशर होते हैं या बिगनर्स होते हैं, उनके लिए ये बहुत आसान नहीं होता, मतलब उन्हें समझ में नहीं आता कि कैसे करना है। तो क्या करते हैं, वो कैसे भी इंप्लीमेंटेशन चालू करते हैं। बट मैं आपको सिखाऊंगा बहुत इजी वे में कैसे ये इंप्लीमेंट किया जाता है। देखो अब यहाँ पे आ गए क्रिएट द ASP.NET Core वेब एपीआई प्रोजेक्ट। यहाँ पे देखो आपको क्या दिया गया है, कैसे आप आपका इंस्टॉल कर सकते हो MongoDB का ड्राइवर। तो देखो हम ये कॉपी करते हैं, कौन सा, इंस्टॉल पैकेज MongoDB डॉट ड्राइवर। हमें सिर्फ इतना ही कॉपी करना है, हमें कोई वर्जन यहाँ पे चूज नहीं करना है। ओके, उसके बाद हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे टूल, उसके बाद नगट पैकेज मैनेजर, उसके बाद पैकेज मैनेजर कंसोल, ये सिलेक्ट करेंगे। देखो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आपको पीएम दिख रहा है, इसके आगे वो चीज पेस्ट कर देंगे। ये रहा पेस्ट। ओके, अब क्या करेंगे, आपका यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन ओपन होना बहुत जरूरी है। ओके, उसके बाद एंटर कर देंगे। देखो वो पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। देखो यहाँ पे आ गया है MongoDB.driver। तो लेटेस्ट पैकेज क्या था, 2.15.1, ये लेटेस्ट पैकेज है, यहाँ पे वो इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप ऐसे इंस्टॉल नहीं करना चाहते, अगर आप यहाँ पे देखो टूल्स के अंदर जाके मैनेज नगट पैकेजर को चूज करने के बाद यहाँ से भी आप नगट सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे जाके भी आप MongoDB का पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो। देखो ब्राउजर और यहाँ पे डायरेक्टली सर्च करो MongoDB डॉट ड्राइवर। ओके, और ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये रहा वो ड्राइवर जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट करो और यहाँ पे डायरेक्टली इंस्टॉल का यहाँ पे आ जाएगा बटन, उसे इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपका पैकेज भी सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा पैकेज है, मतलब लेटेस्ट पैकेज है तो लेटेस्ट पैकेज मिल सकता है, या पुराना चाहिए तो पुराना भी मिल सकता है, ये आपके ऊपर है। तो आप ऐसे भी इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो यहाँ तक हमने सीखा कि MongoDB का हमने कैसे यहाँ पे ड्राइवर इंस्टॉल किया। अब हम क्या करेंगे, हमारी बैकएंड के साथ और डेटाबेस की कनेक्टिविटी कैसे प्रोवाइड करते हैं ये कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। अब हम फिर से क्या करते हैं, उस वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। ये रही वेबसाइट, ये रहा इंस्टॉल किया हुआ पैकेज। थोड़ा हम नीचे आते हैं और नीचे आते हैं। देखो ऐड अ कॉन्फ़िगरेशन मॉडल, ये टाइटल आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको क्या कॉपी करना है, देखो ये दिख रहा है आपको, ये चीज आपको कॉपी करनी है। इसे हमने कॉपी किया। ओके, उसके बाद हम हमारे ऐप सेटिंग के अंदर आए, प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पे हमें उसे पेस्ट करना है। कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने उसे पेस्ट कर दिया। इसे हम अभी क्या करते हैं, थोड़ा रिफैक्टर करते हैं। जो बुक स्टोर लिखा है ना उसे हम डिलीट मारते हैं, क्योंकि ये बुक स्टोर का कोई प्रोजेक्ट तो है नहीं। तो यहाँ पे डेटाबेस सेटिंग, उसके बाद देखो यहाँ पे कनेक्शन, यहाँ पे कलेक्शन नेम ही रखते हैं। उसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग, उसके बाद डेटाबेस नेम। ओके, ये चीजें रखती है। देखो यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है, MongoDB कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट पे चलने वाला है हमारा जो भी MongoDB चल रहा है अभी, और उसका पोर्ट नंबर ये है। तो ये बाय डिफॉल्ट वैसे ही रहने देते हैं। उसके बाद देखो डेटाबेस का नेम क्या था हमारा, क्रड ऑपरेशन था। देखो ये रहा MongoDB। यहाँ पे अगर आपको डेटाबेस का नाम देखना है तो यहाँ पे डालो शोज डेटाबेसेस। ओके, और एंटर कर दो। और देखो यहाँ पे क्रड ऑपरेशन दिख रहा है, ये डेटाबेस हम यूज करने वाले हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे
एंड हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे और डेटाबेस नेम की यहाँ पे देखो बुक स्टोर डीबी की जगह हम क्या डालेंगे, CRUD ऑपरेशन डालेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे कलेक्शन नेम डाला है, क्या है, बुक, पर हम क्या यूज करने वाले हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डालो शो कलेक्शंस, ओके, और एंटर करो। जहां पे हमने बनाया था यूजर डिटेल, हम ये यूज करने वाले हैं। आई थिंक सो अगर आपको पता नहीं है हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, कलेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, तो मैंने पार्ट 1 में डिटेल में आपको समझा दिया है। आप जाके पहले वो चीज देखो, उसके बाद यहाँ पे आओ, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे हमने डेटाबेस क्रिएट किया, कैसे हमने कलेक्शन क्रिएट किया। तो चलो फिर से हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, यूजर डिटेल, और यहाँ पे देखो कलेक्शन नेम है बुक, उसकी जगह हम क्या डालेंगे, यूजर डिटेल्स। तो ये चीजें हमने यहाँ पे डाल दी। तो डेटाबेस सेटिंग के अंदर क्या क्या है, कलेक्शन नेम है जिसका नाम है यूजर डिटेल्स, उसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग है मोंगोडीबी लोकल होस्ट जिसका पोर्ट नंबर है 27017, उसके बाद डेटाबेस का नेम क्या है, CRUD ऑपरेशन। जो सारी चीजें हमने कहां से निकाली, यहां से निकाली, ओके। अब हम क्या करेंगे, हमारे फिर से डेटा एक्सेस लेयर के अंदर आएंगे, उसके बाद CRUD ऑपरेशन डीएल के अंदर आएंगे, और यहाँ पे हम हमारे क्या करेंगे, हम लाइब्रेरी फाइल यूज करके हमारा कोड लिखेंगे। तो चलो लिखते हैं प्राइवेट, उसके बाद रीड ओनली, उसके बाद क्या लिखेंगे, मोंगो क्लाइंट, ओके। तो यहाँ पे मोंगो क्लाइंट यहाँ पे लिखा, देखो यहाँ पे एरर आ चुका है, शो पोटेंशियल फिक्स, और देखो यूजिंग मोंगोडीबी डॉट ड्राइवर जो हमने इंस्टॉल किया था वो यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर दिया, कहाँ पे, यहाँ पे, ओके। अब इसका हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, तो मोंगो क्लाइंट के आगे लगाते हैं हम क्या, अंडरस्कोर, तो इंस्टेंस का नाम क्या है, अंडरस्कोर मोंगो क्लाइंट, ओके। अब हम क्या करेंगे, सिंपल मोंगो क्लाइंट, ये दिख रहा है आपको, ये अंडरस्कोर मोंगो क्लाइंट, इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसे पेस्ट करते हैं, इज इक्वल टू न्यू, यहाँ पे मोंगो क्लाइंट और उसका कंस्ट्रक्टर। देखो यहाँ पे हमने ये चीज कर दी, तो इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग पास करेंगे। तो कनेक्शन स्ट्रिंग हम कैसे फेच करते हैं, मतलब ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर से हम डेटा कैसे यहाँ पे रीड करते हैं, उसके लिए हमने क्या किया था, आई कॉन्फ़िगरेशन क्लास का यहाँ पे हमने यूज किया था। अगर आपको पता नहीं है हमने आई कॉन्फ़िगरेशन ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे इंस्टॉल किए, तो उसके लिए आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे हमने आई कॉन्फ़िगरेशन या अंडरस्कोर कॉन्फ़िगरेशन ये इंस्टेंस क्रिएट किया था, ओके। तो चलो अब हम क्या करेंगे, अंडरस्कोर मोंगो क्लाइंट इज इक्वल टू न्यू मोंगो क्लाइंट, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये स्ट्रिंग पास करेंगे, कौन सी, कनेक्शन स्ट्रिंग पास करेंगे, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आते हैं, अंडरस्कोर कॉन्फ़िगरेशन को हम कॉपी करेंगे, इसके अंदर पेस्ट करेंगे, उसके बाद देखो यहाँ पे हमें स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद देखो स्ट्रिंग, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से ऐप सेटिंग के अंदर आएंगे, डेटाबेस सेटिंग कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इसके अंदर पेस्ट करेंगे, उसके बाद कोलन, और उसके बाद देखो फिर से ऐप सेटिंग के अंदर आएंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे और कोलन के आगे वो पेस्ट कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो मोंगोडीबी का सॉफ्टवेयर है कौन सा, ये, उसके साथ यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा यूजिंग कनेक्शन स्ट्रिंग, जिसके अंदर क्या है, देखो यहाँ पे मोंगोडीबी कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट और उसका पोर्ट नंबर, मतलब इस सॉफ्टवेयर का जहां पे लोकल होस्ट पे वो रन हो रहा है उसका पोर्ट नंबर है। तो इस सॉफ्टवेयर के साथ यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा हमारा। अब हमें क्या करना है, इस डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, कौन सा, CRUD ऑपरेशन। अभी हमें बताना पड़ेगा इस सॉफ्टवेयर को, मतलब हमारे बैकएंड को, कि हमें इस सॉफ्टवेयर के अंदर CRUD ऑपरेशन इस डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, क्योंकि इस डेटाबेस का हम यूज करने वाले हैं डेटा स्टोर करवाने के लिए। तो चलो ये करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, व्यार, उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे अंडरस्कोर हमारा मोंगो डेटाबेस, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू अंडरस्कोर मोंगो क्लाइंट, उसके बाद डॉट, उसके बाद गेट डेटाबेस। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा डेटाबेस का नाम प्रोवाइड करेंगे। तो हमारा डेटाबेस का नाम कहाँ पे है, ऐप सेटिंग के अंदर, देखो डेटा सेटिंग के अंदर डेटाबेस का नेम है हमारा क्या, CRUD ऑपरेशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस सेटिंग से अंदर डेटाबेस का नेम यहाँ से हमें फेच करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो सिंपल कॉन्फ़िगरेशन का यूज करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर डालेंगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर क्या करेंगे हम, हमारा स्ट्रिंग डालेंगे, कौन सा, डेटाबेस सेटिंग, उसके बाद देखो कोलन, और उसके बाद ऐप सेटिंग के अंदर जो डेटाबेस नेम है इसे कॉपी करेंगे और उस कोलन के आगे डालेंगे, ओके, और यहाँ पे सेमीकोलन। तो देखो यहां से हमें क्या मिलेगा, हमारा डेटाबेस का नेम मिलेगा जो हम डालेंगे गेट डेटाबेस के अंदर, जिससे हमारा यहाँ पे देखो मोंगोडीबी डेटाबेस का जो भी कनेक्शन था एस्टेब्लिश हो जाएगा, किसके साथ, CRUD ऑपरेशन डेटाबेस के साथ।
अब हम क्या करेंगे, CRUD ऑपरेशन डेटाबेस के अंदर हम कौन सा कलेक्शन यूज करने वाले हैं वो भी हमें बताना पड़ेगा। मतलब इस कलेक्शन के अंदर हम हमारे डॉक्यूमेंट स्टोर करने वाले हैं, तो वो भी हमें बताना पड़ेगा। तो उस कलेक्शन का नाम क्या है, यूजर डिटेल। मतलब CRUD ऑपरेशन के अंदर हमारा यूजर डिटेल नाम का कलेक्शन मौजूद है, तो इस कलेक्शन के अंदर हमें डेटा या डॉक्यूमेंट इंसर्ट करने हैं। चलो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, उस कलेक्शन के साथ हमें हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल और एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। किसका, iMongo कलेक्शन का। तो चलो बनाते हैं। यहाँ पे ऊपर हम लिखते हैं प्राइवेट रीड ओनली, उसके बाद iMongo, उसके बाद कलेक्शन, ये रहा iMongo कलेक्शन। इसके अंदर हम क्या प्रोवाइड करेंगे, हमारे डॉक्यूमेंट का स्कीमा किस टाइप का होगा, किस रिक्वेस्ट मॉडल का होगा, हमें ये बताना पड़ेगा। तो देखो हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखो इंसर्ट रिकॉर्ड रिक्वेस्ट नाम का एक मॉडल बनाया है, तो इस टाइप का हमें स्कीमा इंसर्ट करना है। कहाँ पे, उस कलेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे देखो हम पेस्ट कर देते हैं क्या, इंसर्ट रिकॉर्ड रिक्वेस्ट। यहाँ पे iMongo कलेक्शन के अंदर यहाँ पे देखो इंसर्ट रिकॉर्ड रिक्वेस्ट हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल हम एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे जिसका नाम क्या होगा हमारा, Mongo कलेक्शन। तो अंडरस्कोर Mongo कलेक्शन, इसे कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे देखो अंडरस्कोर Mongo डेटाबेस के नीचे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद देखो इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, अंडरस्कोर Mongo का यूज करेंगे उस कलेक्शन का नाम फेच करने को। तो देखो अंडरस्कोर Mongo डेटाबेस डॉट, उसके बाद देखो गेट कलेक्शन। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर हमारे कलेक्शन का नाम इंसर्ट करेंगे। तो कलेक्शन का नाम कहाँ पे, ऐप सेटिंग के अंदर, डेटा सेटिंग के अंदर कलेक्शन का नेम यहाँ पे है यूजर डिटेल्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये यूजर डिटेल यहाँ से फेच करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम, सिंपल हम यूज करेंगे अंडरस्कोर कॉन्फ़िगरेशन का। इसके अंदर डालते हैं अंडरस्कोर कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसके अंदर क्या करेंगे, डेटाबेस सेटिंग कॉपी करेंगे, इसके अंदर पेस्ट करेंगे, उसके बाद कोलन, उसके बाद क्या करेंगे, ऐप सेटिंग के अंदर जाएंगे, वो कलेक्शन नेम ये कॉपी करेंगे एंड हमारे इसके अंदर मतलब कोलन के आगे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है ये चेक करना पड़ेगा हमें। ओके, हमारे रिक्वेस्ट बॉडी का जो भी मॉडल होगा वो हमने डाला नहीं है, जो हमने इंसर्ट रिकॉर्ड रिक्वेस्ट हमने यहाँ पे डाला था वो हमें यहाँ पे भी डालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हमने डाल दिया इंसर्ट रिकॉर्ड रिक्वेस्ट। ये हमारा स्कीमा का जो भी स्ट्रक्चर होगा वो डॉक्यूमेंट टाइप होगा, मतलब डॉक्यूमेंट इस फॉर्मेट का होगा, ये हमें कलेक्शन के अंदर डालना है, इसका ये मीनिंग है। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने कंप्लीटली हमारा MongoDB सॉफ्टवेयर के साथ, उसके बाद CRUD ऑपरेशन के साथ, उसके बाद यूजर डिटेल कलेक्शन के साथ यहाँ पे कनेक्शन यहाँ पे इस्टेब्लिश कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस रिकॉर्ड का मतलब इस सेटिंग का, इस कोड का यूज करेंगे हमारे डेटाबेस के साथ, मतलब MongoDB के अंदर डेटा इंसर्ट करने के लिए। तो देखो हम अब जाते हैं हमारे CRUD ऑपरेशन कंट्रोलर के अंदर। ये रहा वो एपीआई, कौन सा, इंसर्ट रिकॉर्ड वाला। इस एपीआई का यूज करेंगे हम उस कलेक्शन के अंदर, मतलब CRUD ऑपरेशन डेटाबेस के अंदर यूजर डिटेल कलेक्शन के अंदर डेटा इंसर्ट करने के लिए। देखो ये रहा इंसर्ट रिकॉर्ड वाला एपीआई जिसके अंदर हम पास क्या कर रहे हैं, इंसर्ट रिकॉर्ड रिक्वेस्ट। ये रहा उसका इंस्टेंस, इसके अंदर सारा डेटा होगा, वो हमें कहां पास करना है, डेटा एक्सेस लेयर के अंदर, CRUD ऑपरेशन डीएल के अंदर, जिसके अंदर भी देखो यहाँ पे इंसर्ट रिकॉर्ड हमें बनाया था, उसके अंदर हमें ये भेजना है। ओके, फिर से हम आते हैं कंट्रोलर के अंदर और यहां से डेटा एक्सेस लेयर के अंदर जो भी CRUD ऑपरेशन डीएल के अंदर जो इंसर्ट मेथड हमने बनाई थी वो यहां से हम कॉल करेंगे। तो कैसे कॉल करेंगे, देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स, उसके बाद इज इक्वल टू अवेट लगाएंगे क्योंकि असिंक अवेट का हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद देखो CRUD ऑपरेशन डीएल का मतलब अंडरस्कोर CRUD ऑपरेशन डीएल हमने एक बनाया था इंस्टेंस जिसके अंदर हमारे जो भी डेटा एक्सेस लेयर का जो भी मेथड की प्रॉपर्टीज होगी उसके अंदर होगी। उसके बाद देखो इंसर्ट रिकॉर्ड, ये रहा वो हमारा मेथड नेम। आई थिंक उसके अंदर हमें क्या करना है, ये रिक्वेस्ट पास करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन। देखो यहां से हमने क्या किया, हमारा कंट्रोलर का एंड डेटा एक्सेस लेयर का जो भी कनेक्शन था यहां से इस्टेब्लिश हो गया यूजिंग CRUD ऑपरेशन डीएल, जो हमने बनाया था यूजिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन। कौन सी, कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो जो भी हमें स्वैगर से डेटा मिलेगा वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे देखो CRUD ऑपरेशन डीएल के यूज से हम इंसर्ट रिकॉर्ड के अंदर एज थ्रू पैरामीटर इनर रिक्वेस्ट हम पास कर देंगे। उसके बाद देखो वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा।
जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस रिक्वेस्ट को हमें उस कलेक्शन के अंदर इंसर्ट करना है, मतलब मोंगोडीबी के अंदर ये डेटा इंसर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहां से हमने मोंगोडीबी के साथ पूरा कनेक्शन स्टेब्लिश किया है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है। जब ये क्लास कॉल होगा, पहला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद देखो यहाँ पे हमारा ये मेथड कॉल होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे देखो ये रही रिक्वेस्ट बॉडी, कौन सी, इंसर्ट रिकॉर्ड रिक्वेस्ट बॉडी। उसके अंदर क्या क्या होगा, आईडी होगा। उसके बाद हमें क्या डालना पड़ेगा, क्रिएट डेट डालना पड़ेगा, अगर अपडेट होगा तो अपडेट डेट डालना पड़ेगा। उसके अंदर ऑलरेडी हम स्वैगर से फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, एज डालेंगे, कॉन्टैक्ट डालेंगे एंड सैलरी डालेंगे। ये कहां से डालेंगे, हम स्वैगर से अंदर से डालेंगे। तो यहां से हमें क्या डालना है, क्रिएटेड डेट डालना है या अपडेटेड डेट, ये सिर्फ हमें क्या करना है, कोड के अंदर से ही डालना है। तो चलो डालते हैं रिक्वेस्ट डॉट, उसके बाद क्रिएटेड डेट, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, डेट टाइम लाइब्रेरी फाइल यूज करेंगे डेट डालने के लिए, डेट टाइम डॉट नाउ। उसके बाद क्या करेंगे, उसे टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, और उसको हम असाइन कर देंगे क्रिएटेड डेट के अंदर, क्योंकि हम इंसर्ट कर रहे हैं। हमें अपडेटेड डेट के अंदर क्या डालना है, क्या नहीं, क्योंकि हम अपडेट तो कुछ कर नहीं रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अपडेटेड डेट के अंदर हम क्या करेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर देंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारा डेटा इंसर्ट करेंगे मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर, CRUD ऑपरेशन के अंदर, यूजर डिटेल कलेक्शन के अंदर। वो कैसे करेंगे, देखो अवेट असिंग का यूज करेंगे हम, अवेट, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये मोंगो कलेक्शन का यूज करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद डॉट, उसके बाद देखो इंसर्ट वन असिंग का यूज करेंगे एंड उसके अंदर एज यूजुअल हम वो रिक्वेस्ट सिर्फ पास कर देंगे। देखो ये रहा रिक्वेस्ट जो हमें मिल रही है एज थ्रू पैरामीटर, क्योंकि इंसर्ट रिकॉर्ड रिक्वेस्ट की ही वो रिक्वेस्ट है। देखो यहाँ पे इंसर्ट रिकॉर्ड रिक्वेस्ट यही सिर्फ अंदर यहाँ पे पास कर सकते हैं, इसकी वजह से हमने सिर्फ यहाँ पे रिक्वेस्ट पास की। ओके, तो बस एक लाइन से हमने क्या किया, उस कलेक्शन के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करने का काम किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा सर्वर रन करके देखते हैं, ये एपीआई चला के देखते हैं कि हमारा यहाँ पे जो भी डेटा होगा स्वैगर से ऊपर जो भी आएगा वो डेटाबेस के अंदर जा रहा है या नहीं। ओके, पहले यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, हमारे कंट्रोलर के अंदर भी एक ब्रेक पॉइंट लगाते हैं यहाँ पे, एंड हमारा यहाँ पे सर्वर रन करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा स्वैगर रन हो चुका है, जिसके अंदर देखो ये पोस्ट वाली एपीआई बन चुकी है, बट इस एपीआई का कुछ नाम नहीं आया है। देखो एक बार हम हमारे कंट्रोलर के अंदर आ गए और यहाँ पे हमने राउट तो दिया नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर देखो यहाँ पे राउट के आगे हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और उसके अंदर हमें क्या देना पड़ेगा, एक्शन देना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या है, इंसर्ट रिकॉर्ड यही हमारे एपीआई का नाम होगा, ये एक्शन वो डिफाइन करेगा। ओके, उसके बाद इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप कर देंगे फिर से सर्वर, एंड इसे फिर से हम चला के देखते हैं। ओके, देखो यहाँ पे हमारा स्वैगर फिर से रन हो चुका है। इस एपीआई का टाइप क्या है, पोस्ट, एंड देखिए इस एपीआई का नाम भी यहाँ पे आ चुका है, इंसर्ट रिकॉर्ड, मतलब जो भी कंट्रोलर के अंदर हमारा मेथड का नाम था यहाँ पे वही एपीआई का नाम होगा। तो चलो ये ओपन करते हैं, उसे ट्राई इट आउट, और देखो यहाँ पे आईडी आ चुका है, क्रिएटेड डेट आ चुका है, अपडेटेड डेट आ चुका है, फर्स्ट नेम आ चुका है, लास्ट नेम आ चुका है, एज, कॉन्टैक्ट एंड सैलरी आ चुका है। देखो ये रही हमारी रिक्वेस्ट बॉडी इंसर्ट रिकॉर्ड, उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम आईडी नहीं डालेंगे, देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। उसके बाद देखो क्रिएटेड डेट नहीं डालेंगे, अपडेटेड डेट नहीं डालेंगे, ये सिस्टम डालेगी हमारी। उसके बाद हमें क्या क्या डालना है, सिर्फ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, कॉन्टैक्ट एंड सैलरी यहाँ पे डालनी है। ओके, बाकी हमें कुछ नहीं डालना है। तो यहाँ पे स्वैगर हमने ओपन किया, आईडी हमें नहीं डालनी है, इसे ब्लैंक छोड़ेंगे, क्रिएटेड डेट नहीं डालनी है, ब्लैंक छोड़ेंगे, अपडेटेड डेट नहीं डालनी है, ब्लैंक छोड़ेंगे, फर्स्ट नेम हम डालेंगे यहाँ पे विशाल, उसके बाद लास्ट नेम हम डालेंगे वामन, उसके बाद हम एज डालेंगे 24, उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे मैं डालूंगा मेरा 9881। ओके, मेरा यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे मैं सैलरी डाल दूंगा 1,00,000 रुपीज। ओके, उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा। देखो अब क्या होगा, कंट्रोलर के अंदर हमारा कंट्रोल आ जाएगा।
देखो ये रहा कंट्रोलर, उसके अंदर देखो मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया था, यहाँ पे कंट्रोल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन कोड डिबग करके देखते हैं कि हमारा यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी आ चुकी है। रिक्वेस्ट के अंदर ये देखो आईडी, एज, कॉन्टैक्ट, क्रिएटेड डेट, फर्स्ट नेम, आईडी, लास्ट नेम, सैलरी, अपडेटेड डेट, ये सारी चीजें यहाँ पे आ चुकी है। अब लाइन बाय लाइन हम क्या करेंगे, कोड हमारा डिबग करके देखते हैं। तो नेक्स्ट नेक्स्ट, देखो यहां से कहा जाएगा डेटा एक्सेस लेयर के अंदर इंसर्ट रिकॉर्ड के अंदर जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया डेटा एक्सेस लेयर के अंदर, CRUD ऑपरेशन डीएल के अंदर आ गया। देखो ये रहा इंसर्ट रिकॉर्ड, उसके अंदर ये रहा ये रिक्वेस्ट बॉडी थ्रू हमें वो पैरामीटर पास हो गए, ये रहे सारे पैरामीटर्स। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट, देखो यहाँ पे डेट हमें असाइन हो गई क्रिएटेड डेट के अंदर। उसके बाद देखो यहाँ पे अपडेट डेट के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग आ गई। और उसके बाद इंसर्ट वन स्ट्रिंग का यूज करके हमने डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट करना है। ओके देखो डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। ओके एंड स्वैगर के ऊपर देखो इज सक्सेस फॉल्स और मैसेज नल आया है, क्यों आया है एक बार देखना पड़ेगा। डेटा एक्सेस लेयर ये रहा रिस्पॉन्स, इसको हमने बाय डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे असाइन की ही नहीं है। रिस्पॉन्स इज सक्सेस को हम बाय डिफॉल्ट ट्रू रखते हैं। उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट मैसेज के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा डेटा वहां पे सक्सेसफुली एंटर वाला मैसेज डाल देंगे। ओके इंसर्टेड, ओके ये मैसेज हमने यहाँ पे डाल दिया बाय डिफॉल्ट। अब फिर से हम क्या करेंगे, हमारा स्वैगर से हिट मार के देखते हैं। पहला रिकॉर्ड तो चला गया है, हम दूसरा रिकॉर्ड भी डाल के देखते हैं जिससे हमारा रिस्पॉन्स आ जाए जो हमें चाहिए, वो मतलब ट्रू आ जाए। यहाँ पे 32 डाल दूंगा एंड यहाँ पे सैलरी में 2 लाख डाल दूंगा और यहाँ पे एग्जीक्यूट। कंट्रोलर के अंदर हम आए, अब देखो डेटा एक्सेस लेयर के अंदर आए, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, क्रिएटेड डेट आ गई, अपडेटेड डेट आ गई और देखो हमारे डेटाबेस के अंदर डेटा चला गया है। उसके बाद एक बार रिस्पॉन्स चेक करते हैं, देखो इज सक्सेस ट्रू एंड मैसेज डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली आ चुका है। एक बार हम हमारे डेटाबेस के अंदर आते हैं, यहाँ पे डेटा चेक करते हैं आया है या नहीं। तो यहाँ पे हमें एक कमांड डालनी पड़ेगी जिसका यूज करके हम क्या करेंगे, डेटाबेस के अंदर हमारे CRUD ऑपरेशन के अंदर यूजर डिटेल कलेक्शन के अंदर डेटा है या नहीं वो देख सकते हैं। आई होप सो आपको MongoDB के बारे में यहाँ पे बेसिक जानकारी होगी कि इंसर्ट वाली कमांड क्या होती है, अपडेट वाली कमांड क्या होती है, रीड वाली कमांड क्या होती है एंड डिलीट वाली कमांड क्या होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे रीड वाली कमांड यूज करेंगे डेटा रीड करने के लिए, मतलब यूजर डिटेल के अंदर कलेक्शन के अंदर डेटा हमारा मौजूद है या नहीं वो चेक करने के लिए। तो चलो करते हैं db डॉट यूजर डिटेल्स डॉट फाइंड का यूज करके हम हमारा जो भी डेटाबेस के अंदर कलेक्शन के अंदर रिकॉर्ड है वो देख सकते हैं और एंटर। देखो हमारे यहाँ पे यूजर डिटेल के अंदर दो रिकॉर्ड है, जिसका फर्स्ट का नेम क्या है, देखो विशाल, लास्ट नेम वामन, एज 24, कॉन्टैक्ट नंबर, सैलरी, मतलब जो हमने पहली रिक्वेस्ट स्वैगर से हिट की थी वो रहा ये। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा एंड ये दिख रहा है आपको सेकंड वाला, देखो नेम है राहुल, लास्ट नेम है वामन, एज 32, कॉन्टैक्ट नंबर ये और सैलरी 2 लाख, ये सेकंड रिक्वेस्ट वाला है। मतलब यहाँ पे हमारा इंसर्ट वाला जो भी एपीआई है वो सक्सेसफुली यहाँ पे काम कर रहा है। आई थिंक सो आपको समझ में आ चुका है कि कैसे हमने यहाँ पे एपीआई डिजाइन किया, कैसे डेटाबेस के अंदर उसका रिकॉर्ड इंसर्ट किया। मतलब देखो यहाँ पे हमने अभी क्या क्या किया, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दी, एपीआई हमने कैसे इंप्लीमेंट किया, उसके बाद यूजिंग दिस कोड हमने क्या किया, डेटाबेस के अंदर कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट इंसर्ट किए यूजिंग इंसर्ट वन असिंग का यूज करके। आई होप सो आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हुए होंगे, कैसे हमने इंसर्ट रिकॉर्ड वाला एपीआई इंप्लीमेंट किया एंड कैसे MongoDB के साथ हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश किया। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस वीडियो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के अंदर। अगर आपके दिमाग में कोई डाउट हो रिगार्डिंग अनदर वीडियो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, वहां पे मुझे फॉलो कीजिए, आपका डाउट बताइए, वो डाउट मैं सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूंगा और आने वाली वीडियो के अंदर हम बाकी सारे एपीआई इंप्लीमेंट करते जाएंगे। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।